नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन है ना जस्ट स्टार्ट किए थे। और हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन में अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि क्या क्या बातें थी, तो हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे, और क्यों वो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी बात क्लियर है। एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, रेडली रिएक्ट करते हैं। और ब्रोमीन का रिएक्शन अगर हम लोग एल्कीन के साथ कराएं तो वो टेस्ट ऑफ एल्कीन की तरह सर्व करता है, क्योंकि ब्राउन कलर ब्रोमीन का जो है वो डीकलराइज कर देता है। ठीक है, एंटी एडिशन होता है। और हम लोग 2-4 पॉइंट लिखे थे ना, स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन है क्योंकि एंटी ही होगा, है ना। कार्बोकैटायन इसमें नहीं बनता है, लेकिन बनेगा कब, जब अगर बनने वाला कार्बोकैटायन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रेजोनेंस में आ जाए, तब वहाँ पर उन केसेस में कार्बोकैटायंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने करी थी। थोड़ा सा इस पे हम लोग और बात थोड़ी सी करी जाए। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग रेट पर छोड़े हुए थे ना, आई थिंक 4th पॉइंट था, रेट ऑफ एडिशन एल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अच्छा, तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, रेट पर, रेट कैसे वैरी करेगा एल्कीन के हिसाब से, क्योंकि अभी ये दूसरे टाइप का मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, है ना। एक मैकेनिज्म तो हम लोग पहले पढ़े हैं जिसमें कार्बोकैटायन बन जाता है, तो हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो एक एल्कीन होता है, हैलोजन होता है, और एल्कीन हैलोजन पर अटैक करता है। तो एल्कीन इज़ एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम लोग अलग अलग एल्कीन ले लें तो उस अलग अलग एल्कीन के हिसाब से रेट किस तरह से वैरी करेगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा एल्कीन पर, उतना तेज़ी से अटैक होगा। तो रेट एल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डिपेंड करता है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ये पॉइंट लिखिए, लिखिए ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन्स, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन्स, ग्रेटर इज द रेट ऑफ एडिशन। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसा एल्कीन है, तो क्योंकि यहाँ रेजोनेंस से इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन पहुँचाया जा रहा है। अब इसको ध्यान दीजिए कि ये एल्कीन है और इस एल्कीन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये रेजोनेंस से इस एल्कीन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, मतलब इस पार्ट में इसके प्लस m से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है। बोलो भाई, ये बात क्लियर हो रही है ना। तो इस तरह का अगर कोई रेजोनेंस से एल्कीन में इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा तो वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेट मान लो इसका है, फिर ऐसा हम लोग मॉलिक्यूल ले लें, नहीं इसके पास 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगर आप देखो ध्यान से, है ना, इसमें थोड़ा सा एक बात हमको समझनी है ना। बाकी सब जगह पर मिथाइल है, वो भी इसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे ये वाला करेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो तो ज़रा ध्यान से, है ना। यहाँ पर कैसा चार्ज आ रहा है, निगेटिव, और यहाँ पर ऐसा CH2 H+ और यहाँ पर CH3। तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से, उसी तरह से इसके भी हाइपर कॉन्जुगेशन से इस पर नेगेटिव आएगा, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से इस पर नेगेटिव आएगा, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इस पर नेगेटिव आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो उस एल्कीन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, नहीं मतलब बेसिकली ये इस एल्कीन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस एल्कीन पर। आता रही समझ में? तो इसलिए इसका रेट होगा। अब इसमें और इसमें इसका रेट ज़्यादा इसलिए बोला गया क्योंकि ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, तो रेजोनेंस का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा रखते हैं, है ना। या सिमिलरली अगर हम लोग और बात करें तो
एक कम कर दिया हम लोगों ने तो इससे कम हो जाएगा, है ना। फिर मान लो हमने और कम कर दिया तो इससे कम हो जाएगा, फिर मान लो हमने और कम कर दिया तो और कम हो जाएगा, फिर मान लो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन ले लिया और कम हो जाएगा, फिर मान लो हमने ले लिया Cl CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इससे भी कम हो जाएगा क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन क्या करता है, -I से खींचता है ना। या अगर मान लो हमने ऐसा कुछ ले लिया, यहाँ पर COOH ग्रुप लगा दिया तो अब तो इसका -I है ना, और इसके -I से इसका -I ज़्यादा होगा। फिर मान लो अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने सभी पर COH लगा दिया तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो रेट होगा इस तरह के एल्कीन का सबसे कम हो जाएगा। कहानी आ रही है समझ में ना। तो बेसिकली हाँ, यहाँ -I भी है -M भी है ना। ओह हाँ, इससे इसका कम रेट होगा ना, इसका रिलेटिवली ज़्यादा रेट होगा। तो -M से भी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें चारों तरफ से -M लग रहा है ना। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन विथ हैलोजन। ठीक है, ये बात बढ़िया बात है ना, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर से यहाँ पर मैं वही बात कहूँ कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको ये होता है कि सर ये एल्कीन तो ज़्यादा स्टेबल है ना, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ये एल्कीन कम स्टेबल है, या ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला इथीन जो है कम स्टेबल है। तो सर जो कम स्टेबल है वो रिएक्टिव ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा जनरल बात हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में नहीं कहेंगे, है ना। देखो ऐसा बात समझिए, उस समय भी बात किए थे हम लोग। जैसे मान लो हम लोग एक एल्कीन A इसको बोल दे रहे हैं और B इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये B का एनर्जी लेवल होगा, ये A का एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। तो सर ये ज़्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव होना चाहिए। ये इसकी स्टेबिलिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये किस तरह का रिएक्शन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो इसका जो प्रोडक्ट और ये सब बनेगा, मान लो ऐसा बनेगा तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया, और इसका मान लो ऐसा बन रहा है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बी का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन दिस ना, कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, तो अगर ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो इससे बनने वाले इंटरमीडिएट की भी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वजह से भले ये कम स्टेबल है लेकिन ये कम रिएक्टिव भी है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट कम होगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ज़्यादा होगा। ऐसे बातें समझिए, है ना। इसको थोड़ा सा क्लियरली बना दिया जाए। जैसे मान लो कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो ऐसा बनेगा, इसका इंटरमीडिएट का एनर्जी इससे ऊपर ही होना चाहिए ना, इसलिए इसको थोड़ा सा सही कर दे रहे हैं, बाद में कन्फ्यूज़न ना रहे आपको ना। ऐसा ये इसका इंटरमीडिएट बना है, ये इसका इंटरमीडिएट बना है, क्योंकि इंटरमीडिएट का एनर्जी इससे ऊपर ही रहेगा ना, इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन है। लेकिन बात समझिए आप कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वाला कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ऐसा कोई, है ना, रूल नहीं है। इंटरमीडिएट के बारे में ऐसा बोला जा सकता है इन जनरल, ठीक है। चलिए, तो हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग वापस यहाँ आते हैं और बात समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा एल्कीन का इस मैकेनिज्म में, है ना। तो जहाँ जैसा पूछेगा वो वाली बात सोचेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाया जाए। तो ये रेट की बात हो गई। अब आ जाओ, इस पर हम लोग थोड़ा सा ये नोट कर लीजिएगा सब लोग, है ना भाई। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग में ज़्यादा दिक्कत, है ना, अगर नॉर्मली हम लोग कॉन्सेप्ट ना भी समझें तो क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन जो वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं ना स्टेटमेंट टाइप के, वो स्टेटमेंट वाले आप हमेशा गलत करोगे और पक्का गलत करोगे अगर कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक है तो, और वहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो ठीक है, हाँ ऐसे होगा, ऐसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और
बातें हैं, मतलब क्योंकि एक फिक्स सी बातें हैं, है ना। तो जो फिक्स्ड बातें हैं उससे क्वेश्चन सब लोग बना लेता है ना, जो भी ठीक से पढ़ा है। लेकिन जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा लिख दिया स्टेटमेंट की, है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो, जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो हम लोग तो बढ़िया एकदम सही बात, तो गलत हो जाएगा, समझ गए बात में। तो इस तरह की बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखो करा जाए, राइट प्रोडक्ट्स, बहुत आसान सा रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट होना नहीं है, एंटी में हैलोजन को अपने को जोड़ देना है। तो देखो तो ज़रा, जैसे मान लो अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आ गया और यहाँ पर दे दिया है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना बनेगा, ठीक है, मान लो ये पूछ रहा है। तो ज़रा एक बार फटाफट बनाइए, जरा ट्राई कीजिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना। एल्कीन है, हैलोजन है, CCl4 नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, तो एंटी एडिशन होगा, ये बात क्लियर है, हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा है। एंटी ही होगा, सिन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस में नहीं है ना। जहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा वहाँ पर दोनों तरफ से अटैक होने की पॉसिबिलिटी है। सोचिए ज़रा मैंने क्या बोला। आगे ऑल्दो हम लोग ये बात पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पर रेजोनेंस वाला केस है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सोचिए, है ना, ये बात खुद ब खुद क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ कार्बोकेटाइन बनने वाला, जो कि यहाँ बनता नहीं है, अगर बन जाए तो बन कहाँ जाए, जहाँ रेजोनेंस होगा। तो जहाँ रेजोनेंस होगा अगर वहाँ कार्बोकेटाइन बन जाए तो कार्बोकेटाइन तो sp2 हो जाएगा, प्योर p ऑर्बिटल होगा, प्लेन के ऊपर प्लेन के बिलो। तो उस केस में ब्रोमाइड अबव और बिलो दोनों से आके जुड़ सकता है ना, मतलब वहाँ स्टीरियो सेलेक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हैं ना बात। तो उस केस में सिन भी बन सकता है और एंटी भी बन सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता और एक साइड में ब्रोमीन नीचे जुड़ा हुआ है तो नीचे से अटैक नहीं होता है, ऊपर से अटैक होता है, इसलिए यहाँ पर एंटी ही सोचेंगे और एंटी ही बनेगा सिर्फ, ठीक है, कभी भी इसमें सिन नहीं सोचेंगे। चलो तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़रा देखा जाए, तो बना दिए होंगे आप लोग। देखो तो ऐसा बनेगा, एक बार मिथाइल ये अबव हो जाएगा, यहाँ वाला ब्रोमीन मान लो बिलो जुड़ गया तो यहाँ वाला ब्रोमीन अबव जुड़ेगा, ऐसे ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें दोनों हैलोजन है तो कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा यहाँ पर, है ना। इसमें देखो तो इसमें इस बार इधर ब्रोमीन अबव और मिथाइल बिलो, और यहाँ वाला ब्रोमीन क्या बन जाएगा, बिलो हो जाएगा, यही दोनों बनेगा ना। कैसे बनेगा ये दोनों, ज़रा सोचा जाए तो। बोले सर अगर साइक्लिक ब्रोमोनियम बन गया तो एक तरफ तो ब्रोमीन एक ही तरफ से आएगा, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो तो ये पाई बॉन्ड है, ऐसा है, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, दोनों p ऑर्बिटल ऐसे होकर यहाँ पाई क्लाउड है, और कहाँ पाई क्लाउड है, इस मॉलिक्यूल के ठीक पीछे, है ना। तो इस मॉलिक्यूल के ठीक पीछे है, मतलब अगर हम लोग मान लो ऐसे बनाएं, ट्राई करें, तो इसका p ऑर्बिटल पाई क्लाउड एक ऊपर है और पाई क्लाउड एक नीचे है। तो अगर ब्रोमीन इधर से अटैक किया इस पे तो इधर साइक्लिक ब्रोमोनियम बनेगा। देखो तो ज़रा, अगर हम लोग ट्राई करें यहाँ पर तो ऐसा बनेगा। तो जब ऐसा बनेगा तो अगर इस पर अटैक हुआ तो ये ब्रोमीन अबव, और दिख रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। अगर ब्रोमाइड इधर से अटैक किया, ये किधर बना है दिखाई दे रहा है सबको, ये ऊपर से जुड़ा है, तो ये मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो ये ब्रोमाइड ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको। तो अब ये नीचे से मॉलिक्यूल ब्रोमीन इधर अटैक करेगा तो ये वाला ब्रोमीन अबव, और अगर ये इधर से अटैक करेगा तो इधर ब्रोमीन नीचे होगा और इधर अबव होगा। मतलब यहाँ से दो रास्ते बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको। अगर इस पर अटैक किया पाथवे ए, और अगर इस पर अटैक किया पाथवे बी, तो अगर पाथवे ए से गए तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ वाला ब्रोमीन अबव आएगा, देखो तो मिथाइल अपने आप नीचे हो जाएगा और यहाँ वाला ब्रोमीन बिलो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और अगर पाथवे बी से गया इधर गया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर ब्रोमीन अबव आ जाएगा, तो इधर वाला ब्रोमीन अबव आ जाएगा और इधर वाला ब्रोमीन बिलो होगा और यहाँ मिथाइल होगा। क्लियर? तो इससे 2 बन गए। तो अगर ब्रोमीन इधर से आया तो ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखो ब्रोमीन अगर इधर से आया होता तो नीचे साइक्लिक हेलोनियम बनता, मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। अब इस बार साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता, वो नीचे बनता, ठीक है, ये है ना, समझ रहे बात? ये मॉलिक्यूल है, इसके अब है ना पीछे से, बोर्ड के पीछे से बना हुआ है ना। अगर हम लोग ऐसे बना दें इसको तो ये बोर्ड के पीछे से बना हुआ है, ये वाला बोर्ड के आगे से बना हुआ है। दिखाई दे रहा है सबको, है ना? तो अब इसमें जो ब्रोमाइड अटैक करेगा वो इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी कर सकता है। तो यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, देखिए ध्यान से। अगर इस पर आया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर वाले पर ब्रोमीन नीचे आएगा और इस वाले पे ब्रोमीन अब आएगा, मतलब ये वाला बनेगा, दिख रहा है? मतलब यहाँ से ये वाला बनेगा। और अगर इस पर अटैक किया तो इधर ब्रोमीन अबव आएगा और ये बॉन्ड इधर से टूटेगा और इस वाले बॉन्ड पे ब्रोमीन बिलो होगा, मतलब यहाँ से ये वाला बनेगा। मतलब इन दोनों पॉसिबिलिटी से केवल यही दोनों प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए कि एंटी होगा तो एक बार इधर एक बार उधर, है ना, दोनों बन जाएंगे। ये कहानी समझ में आई सबको, है ना? थोड़ा सा इसमें है ना, ये विजुअलाइजेशन है, ठीक है? आप ऐसे भी बात समझ सकते हो, लेकिन ये विजुअलाइजेशन है, मतलब, और ये आपका काम है बेसिकली, है ना? वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, है ना, ये क्योंकि मैं अब चेक नहीं कर सकता क्लास में, नहीं तो ये मैं देता हूँ क्लास में, है ना? ये आपका काम है, ये आपको विजुअलाइज करना है, ये आपको समझना है कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे से अटैक करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि डोमिनेशन ऊपर से हो, पहले साइक्लिक हेलोनियम ऊपर से बने तो क्या बनेगा, ठीक है? तो क्लास का एक बात अलग होता है। खैर, तो ये सब है ना आपको करके दे दिया जा रहा है, तो एक बार इसको गो थ्रू करिए, समझिए बात, एकदम बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार बात है। 2 ही प्रोडक्ट बनेगा और समझने के बाद इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है? क्लियर हुआ? अब मान लो इसका रिलेशन पूछे इन दोनों का आपस में, ये बता पाएंगे रिलेशन क्या है? तो देखो ये मॉलिक्यूल मान लो बोर्ड पे रखा है, तो मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, मतलब बोर्ड के ही प्लेन पर बाहर की तरफ मिरर रख दूंगा। तो देखो ये मिथाइल ये ब्रोमीन बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो मिरर उसका इमेज अंदर बनाएगा। तो ये ब्रोमीन ये मिथाइल का इमेज अंदर बन गया, ये ब्रोमीन बिलो है तो इसका इमेज अब आ जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हुआ? एनेंटियोमर बोला जाए क्या? रुको, लेकिन एनेंटियोमर के लिए दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स का मिरर इमेज तो आप बना ही सकते हो, लेकिन उनको एनेंटियोमर नहीं बोल सकते। एनेंटियोमर किसको बोलेंगे? जो आपस में क्या हो, कायरल हो और मिरर इमेज हो। तो क्या ये कायरल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास 2 कायरल सेंटर है और मुझे कोई पीओएस सीओएस नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये कायरल होगा। इसके पास भी 2 कायरल सेंटर है, कोई पीओएस सीओएस नहीं है, तो ये कायरल होगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एनेंटियोमर्स होंगे। बोलिए तो ज़रा, ये दोनों मॉलिक्यूल एनेंटियोमर्स होंगे, और क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर बनेंगे तो एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। बोलो, बनेगा ना रेसिमिक मिक्सचर? चलिए, तो नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? यही देख रहे हो, रेसिमिक मिक्सचर, एनेंटियोमर, डायस्टेरोमर, यही यूज़ आ रहा है। जो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इतना माथा लगाए थे, उसका बस यही यूज़ है। सवालों में बस ऐसे आपको पहचानना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यही बात आनी चाहिए कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे। इतना अगर आ गया तो आप ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सीधा स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब सीधा ऑप्टिकल के जो क्वेश्चन है उसके लिए सारी बातें आनी चाहिए, है ना? नहीं तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे। बस मैकेनिज्म पता है कि एंटी होगा, ये दोनों बनेगा, ये डिसाइड कर ले रहे हो, तो बाकी स्टीरियो आइसोमरिज्म इसमें बहुत कम लग रहा है। क्लियर करो इसको। चलिए भाई, और सवाल लिखते हैं।
और क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। चलिए, जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन ले लिए, इसमें बताइए सेम चीज़, मान लो एक हमने ऐसा ले लिया, ट्रांस एल्कीन ले लिया, और ट्रांस एल्कीन पर हम लोग लेट अस से ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। और एक हम लोगों ने मान लो ले लिया सिस एल्कीन ले लिया, और इस पे हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। जरा ट्राई कीजिए इसको तो एक बार। पॉज करके फटाफट ट्राई कीजिए एक बार। हो गया होगा, है ना। तो पहले वाले में सेम चीज़ अगर बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो एक बार ब्रोमीन, इसमें तो कुछ रीअरेंजमेंट होना नहीं है, एक लाइन में आंसर लिखेंगे हम लोग। यहाँ मिथाइल ऐसा है, एक बार ब्रोमीन इधर अबव, इधर क्या कर देंगे ब्रोमीन बिलो, ऐसा, और प्लस एक और प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें मिथाइल इधर वाला ब्रोमीन बिलो और इधर वाला ब्रोमीन अबव, यहाँ से ऐसा बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है। और उसी तरह से कि एक बार अबव मान लो हेलोनियम आयन बना, तो एक बार इस पर अटैक, एक बार इस पर अटैक, तो इसलिए दो पॉसिबिलिटी, जैसा लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखे, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कोई पूछेगा तो कितना बोल दोगे, 2 प्रोडक्ट बोल दोगे, है ना। इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर मिरर रख रहा हूँ, ऐसा मिरर रख दिए हम लोग, तो इसका मिरर इमेज ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब, अच्छा ये भी कायरल है, ये भी कायरल है ना, इसके पास कोई पीओएस कोई सीओएस नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो ये एनेंशियोमर्स हो गए, और एनेंशियोमर्स हो गए तो दोनों बराबर बनेंगे, इस वजह से रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे थर्ड वाला, तो ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप याद करें तो हम लोग एक बार हाइड्रोजनेशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी लगभग सिमिलर क्वेश्चंस देखे थे ना। तो वहाँ पर सिन एडिशन होता था कि ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन कराएंगे तो रेसमिक बनता था, और सिस एल्कीन पर जब सिन एडिशन कराते थे तो मीज़ो बनता था। और इस बार हम लोग एंटी करा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा रिपोर्ट, है ना। जो आंसर वहाँ था उसका उल्टा आ जाएगा। खैर, हम लोग उसको देखेंगे एक बार कि उल्टा कैसे होगा। पहले हम लोग एक बार बनाते हैं, है ना, स्टेप वाइज कि कैसे बनेगा, कैसे कौन कितने प्रोडक्ट बनेंगे, स्टेप वाइज एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम लोग इस पर शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, तो इसको भी अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना, थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे। इसको नोट कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है, और थोड़ा सा समझा जाए यहाँ पर। देखो ये एल्कीन दिखाई दे रहा है सबको। अब इस एल्कीन को, ये ऐसा बोर्ड के प्लेन पर रखा है ना, सेम वही करते हैं, इस एल्कीन को ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इस एल्कीन को हम लोग ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो ये वाला मिथाइल किधर चला जाएगा, पीछे, ये वाला मिथाइल किधर आ जाएगा, आगे, ठीक है। ऐसा कर दिए, और अब ऊपर से जब इसको ऐसा कर देंगे तो इसका जो अभी पी पाई बॉन्ड है वो तो ऐसा है ना, आपकी तरफ है। जब इसको ऐसा करोगे तो पाई बॉन्ड किधर हो जाएगा, अबव हो जाएगा और बिलो हो जाएगा। मान लिया कि ब्रोमीन अबव आके जुड़ा, ठीक है, अबव से जुड़ा, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा क्या, ये वाला मिथाइल कहाँ चला गया था, पीछे, तो इस पे बना रहे हैं। इसके इस वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा तो ऐसे बनेगा, इधर एक हाइड्रोजन है, तो जब आप इसको ऐसे किए होगे तो ये हाइड्रोजन चला गया होगा पीछे, और ये वाला मिथाइल जो होगा वो आ गया होगा अबव। अब ये समझ में आ रहा है सबको कैसा रखा है। ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है जो बोर्ड के प्लेन में रखी है, और ये अबव बिलो वाले बॉन्ड हैं, ठीक वैसे ही, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक है।
और ये 3 मेंबर्ड रिंग ऐसा प्लेनर है जो बोर्ड के प्लेन पर रखी हुई है, और ये आगे पीछे उसके sp3 पर 2 बॉन्ड हैं आगे पीछे, ठीक है। अब जो ब्रोमाइड होगा अपना, जो यहाँ से दूसरा ब्रोमाइड है, वो इस पर भी अटैक कर सकता है, लेट अस से दिस इज पाथवे ए, और इस पर भी कर सकता है पाथवे बी। तो अगर पाथवे ए से अटैक किया, इस पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, इस वाले पर, इस कार्बन पे ब्रोमीन अबव आएगा, देखो तो, अच्छा अब आएगा, और इस पर बिलो आएगा, दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा इसका सॉहर्स बना रहा हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। एक बार इमेजिन करो, देखो कैसा बनेगा। इस वाले पे, आगे वाले पे ब्रोमीन अबव है ना, तो मैं अबव बना दिया, ठीक है। और जब ये sp3 हो जाएगा, तो इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, अगर ब्रोमीन अबव आ गया है तो ये दोनों ऐसा नीचे झुक जाएंगे, मिथाइल पीछे की तरफ होगा और H आगे की तरफ होगा, दिख रहा है। और इसमें ब्रोमीन नीचे से जुड़ा है, तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा है, और ये दोनों बॉन्ड ऐसे ऊपर उड़ जाएंगे, तो H पीछे है और मिथाइल आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे ये बना। अच्छा, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या मीज़ो है, वो भी चेक करना होगा अपने को, क्योंकि इस पर कायरल सेंटर बन रहा है, देखो दिख रहा है, ये दोनों कायरल सेंटर है। तो कैसे करोगे, इसका फिशर बना ले, जल्दी बन जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो पीछे वाले को फिक्स रख के आगे वाले को ऐसे घुमा दो 180 डिग्री, तो ब्रोमीन घूम के यहाँ आ जाएगा, H घूम के पीछे चला जाएगा और मिथाइल घूम के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने देखो पीछे वाले ब्रोमीन पर H इधर, मिथाइल इधर, क्लियर है। और आगे वाले पे जब ये ब्रोमीन घूम के नीचे आएगा, तो ये H इधर चला जाएगा पीछे की तरफ, और मिथाइल आ जाएगा आगे की तरफ, दिख रहा है। अब इसको ऐसे खोल दो ऊपर से देखते हुए, तो अगर हमने इसको ऐसे खोल दिया, तो ये ब्रोमीन ऐसा बना, ये ब्रोमीन इधर आया, इन दोनों पर मिथाइल इस साइड में आया, और H एक ही साइड आया, दिख रहा है ना, मिथाइल के पीछे मिथाइल, H के पीछे H। तो ये मॉलिक्यूल के पास 2 कायरल सेंटर है, लेकिन साथ में POS भी है, दिखा है ना। तो ये तो मीज़ो बन गया, क्योंकि कायरल सेंटर है और प्लेनर सिमेट्री है, दिखा। अब A पाथवे से ये बना, अब B से देखते हैं क्या बनता है। तो जब B से इस पर अटैक कराए, तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, और इस वाले पर ब्रोमीन नीचे होगा, इस वाले पे ब्रोमीन अबव होगा, देखो जरा ध्यान से। तो इस वाले पे ब्रोमीन नीचे, तो ये दोनों बॉन्ड ऊपर उठ जाएंगे, तो मिथाइल पीछे का पीछे ही है और H आगे रहेगा। ये ऐसा V है ना, तो बस ये ऊपर ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो इधर, और इस वाले पे ब्रोमीन अबव और H पीछे और मिथाइल बाहर, दिखा। अब देखो इसमें भी अगर ब्रोमीन पीछे वाले को नीचे लाए, पीछे वाले ब्रोमीन को 180 डिग्री घुमा के नीचे लाए, इसको फिक्स रखे, तो मिथाइल पीछे और H इधर चला जाएगा। तो इसका अगर मैं रोटेट करा के इसका सॉहर्स बनाता हूँ, तो इस वाले पे मिथाइल पीछे है, H आगे है, इस वाले पे मिथाइल पीछे चला जाएगा, H आगे आ जाएगा, ऐसे ही बनेगा। और इसको फिर ब्रोमीन को पकड़ के खोल दिया जाए, तो देखो इसका भी जो फिशर प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, वो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके पास भी POS है ना। तो मतलब ये जो कंपाउंड बना है, ये मीज़ो बना है, और ये भी मीज़ो बना है, मतलब दोनों सेम हैं, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, क्योंकि मीज़ो का मिरर इमेज दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होता है, वही खुद होता है, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हमेशा सेम वही होता है। तो आप ऐसा मत देखो सर यहाँ मिरर रख देंगे ऐसे, तो देखिए ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, इसमें मिथाइल दोनों इस तरफ है, इसमें मिथाइल दोनों इस तरफ है ना। तो ये मत सोचो कि अरे ये और ये मिरर इमेज है, POS है तो क्या हुआ, ये दोनों डिफरेंट है, नहीं, डिफरेंट नहीं है। अगर हम लोग फिशर प्रोजेक्शन को प्लेन पर 180 डिग्री रोटेट करा दें ऐसा, इस ब्रोमीन को नीचे, इस ब्रोमीन को ऊपर ले आए, तो दोनों हाइड्रोजन घूम के उधर चले जाएंगे, मिथाइल इधर आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये इसका मिरर इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स का मिरर इमेज हमेशा सेम वही मॉलिक्यूल होता है,
केवल ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज उसका एनेंशियोमर होता है, याद करिए बात, है ना। तो इसका मतलब ये भी मीज़ो है, वो भी मीज़ो, मतलब एक ही कंपाउंड ही बना, दो नहीं बने। तो मतलब ट्रांस पे जब एंटी एडिशन किए तो मीज़ो बना, और वहाँ पे ट्रांस पे सिन एडिशन था तो रेसमिक बनता था। ठीक है, बात आ रही है समझ में ना। उसी तरह से अगर सिस वाले पे बनाओगे तो दोनों ब्रोमीन अपोजिट आएंगे, दोनों ब्रोमीन अपोजिट आएंगे, एक ब्रोमीन इधर जुड़ेगा तो एक ब्रोमीन पीछे जुड़ेगा, और जब दोनों को सेम साइड लाएंगे, या चलिए इसको बनाइए अब आप इसी तरह से, पहले ये बनाइए फिर यहाँ से दोनों बनाइए, देखिए दोनों डिफरेंट है कि अलग अलग है। पॉज कर लीजिए, इसको एक बार ट्राई कीजिए, है ना। स्टेप वाइज जैसे मैंने बनाया है ठीक वैसे ही बनाइए, एक बार बनाना इसमें ज़रूरी है। परीक्षा में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पूरा, है ना, ग्रंथ लेकर बैठ जाएंगे, है ना, कि हाँ चलो बनाया जाए लिखा जाए, है ना, नहीं। वहाँ पर हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि भाई ये जब बात समझेंगे तभी ट्रिक लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, गलती हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ सारा, इसको एक बार डिस्कस किया जाए। देखो, इसको भी प्रथा के अनुसार इसको भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो ये दोनों मिथाइल पीछे चले जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन आगे आ जाएंगे, और सीधा साइक्लिक हेलोनियम बना देते हैं ऊपर से, बन गया ये मिथाइल बिलो, हाइड्रोजन आगे, ये मिथाइल बिलो, हाइड्रोजन आगे। कोई दिक्कत? अब ब्रोमीन, ब्रोमाइड इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी कर सकता है, दो रास्ते मिल रहे हैं अपने को। अगर मान लो पाथवे ए से गया तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, तो देखो इधर आपका ब्रोमीन ये अब आया होगा, इधर मिथाइल इधर H आया होगा, ये ब्रोमीन यहाँ आया होगा, और इधर मिथाइल इधर H आया होगा। ठीक है, आगे वाले को 180 डिग्री घुमा दोगे तो ऐसा बनता दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मिथाइल यहाँ H, और पीछे घुमा दोगे तो यहाँ H यहाँ मिथाइल, क्या ब्रोमीन नीचे आ जाएगा तो H पीछे चला जाएगा। इसका अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो देखो ऐसा बनता दिखाई दे रहा है, दोनों ब्रोमीन ऐसा बनेगा, इस वाले पे H इधर आएगा, इस वाले पे मिथाइल बाहर है तो मिथाइल इधर आएगा, इस वाले पे मिथाइल अंदर है, इस वाले पर H बाहर आएगा, और इस बार इसके पास POS नहीं है, COS नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ये बनता दिखाई दे रहा है। अब फिर देखो, है ना, याद दिला दूं आपको, कुछ लोग को बोले होंगे कि अरे सर COS तो दिख रहा है इसमें, नहीं, याद दिला दूं कि इसमें नहीं देखते हैं COS हमेशा एक्चुअल मॉलिक्यूल में देखते हैं। यहाँ देखो COS नहीं है, ब्रोमीन से चले ब्रोमीन मिला, मिथाइल से चले H मिला, नहीं है, ये बना के बताए थे उस समय आपको। तो इसमें सिर्फ फिशर में आपको सिर्फ POS देखना है, COS नहीं देखना है, और इस मॉलिक्यूल के पास COS नहीं है, यहाँ से चल के ये, यहाँ से चल के ये, यहाँ से चल के ये, तो COS हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बात याद रखिए, फिर से आपको याद दिला दिए हैं। इधर आएंगे, मान लो पाथवे B से गए, तो B पाथवे में इधर लिख रहा हूँ ना, पाथवे B से गए तो इधर वाला ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, है ना, इधर वाला ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, मिथाइल पीछे है, हाइड्रोजन आगे है, और ये ब्रोमीन ये इधर से टूटेगा, ब्रोमीन अब होगा, मिथाइल पीछे है और हाइड्रोजन आगे की तरफ है। पीछे वाले को 180 डिग्री घुमाया होगा आपने, तो ऐसा बनता दिखाई दिया होगा। आगे वाले पे तो कोई चेंज नहीं होगा, मिथाइल और H ऐसा ही है, पीछे वाले में H और मिथाइल ऐसा हो जाएगा। जब इसका फिशर प्रोजेक्शन, दोनों ब्रोमीन को खोल देंगे तो इसका फिशर प्रोजेक्शन ऐसा दिखाई देगा ना, ब्रोमीन ब्रोमीन,
इस वाले पर इधर बाहर की तरफ मिथाइल है, अंदर H है, इस वाले पे बाहर H है, अंदर मिथाइल है, ठीक है। तो एक ये भी मिला, और इसके पास भी POS नहीं है, COS नहीं है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट जो बने हैं वो सेम बने हैं या अलग अलग बने हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूँ, देखो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, क्योंकि इसके पास भी POS COS नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो या तो ये दोनों सेम होंगे या ये दोनों एनेंशियोमर होंगे, दिखाई दे रहा है। इसका डायस्टेरोमर तो मीज़ो हम लोगों ने बना ही लिया है ना, इसके 3 ही आइसोमर बनते हैं ना। तो देखो या तो ये दोनों सेम हैं या एनेंशियोमर हैं। तो अगर मैं ऐसा मिरर रख दिया तो देखो मिथाइल इधर, मिथाइल मिरर इमेज, H का इधर, मिथाइल पीछे, H का इधर बन गया। तो ये दोनों मेरे हिसाब से एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं, मतलब ये पर्टिकुलर ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन क्योंकि दोनों बराबर मिलेंगे ये और ये, तो अब नेट सॉल्यूशन ये और ये बराबर मिलेंगे, तो और ये दोनों एनेंशियोमर हैं, तो दोनों का ऑब्जर्व रोटेशन अलग सेम होगा बट अपोजिट साइन। तो ये दोनों अब मिलकर रेसमिक बना लेंगे, बोलिए रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा है सर यहाँ पे भी तो अगर आप रोटेट करा दें इसको 180 डिग्री तो ये बन जाएगा, वहाँ पे आप कराए थे यहाँ पे करा दीजिए, तो करा लीजिए, आप कराइए आप। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप जब इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो वापस यही बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, अगर इसको 180 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो ये वाला मिथाइल इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ब्रोमीन ब्रोमीन सेम ही है, तो जब घुमाओगे तो वापस ये बना, ये नहीं बना, और जब इसको घुमाओगे तो वापस ये बनेगा, ठीक है। तो एनेंशियोमर को घुमाने फिराने से ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरे की तरह दिखने लगता है, ठीक है। तो ये पुरानी बातें जो हम लोग वहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री में पूरा है ना पढ़े थे वो ब्रश अप हो रही हैं, ठीक है। चलिए, एक बार हाइड्रोजनेशन में भी हम लोगों ने इस पर बात करी थी। तो भाई कुल मिलाकर यहाँ पर रेसमिक मिला, तो मतलब ट्रांस पे जब हम लोग एंटी एडिशन कराए तो मीज़ो मिला, और सिस पर जब एंटी एडिशन कराए तो रेसमिक मिला, नहीं। तो अपना एक फॉर्मूला हो गया ना, देखो तो ज़रा, अब इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। इसको क्लियर करो, नोट करो। तो देखो अभी तक क्या है, आपको जो हम लोग पहले फॉर्मूला हाइड्रोजनेशन में जो ट्रिक बनाए थे उसको याद करने में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हुई हो या कंफ्यूजन रह जाती हो। हाइड्रोजनेशन बनाए थे ना, कि क्या बनाए थे, ट्रांस TSR ना और CSM, याद आ रहा है। तो अभी तक हो सकता है आपको दिक्कत होती हो, अब नहीं होगी। तो देखो इन एक ट्रिक बना लिया हम लोग कि अगर सिस एल्कीन है उसमें एंटी एडिशन करा रहे हैं तो रेसमिक मिलेगा, अभी बनाए हम लोग। तो सिस एंटी रेसमिक मतलब ट्रांस में जब एंटी कराएंगे तो मीज़ो मिलेगा, नहीं। और अब देखो ये कार तो याद है, वो तो जाना पहचाना शब्द है कार। तो अगर आपको कार याद हो गया तो आपको बाकी सारा याद हो जाएगा, क्योंकि अगर कार है सिस एंटी रेसमिक है तो ट्रांस एंटी मीज़ो होगा, और अगर सिस एंटी रेसमिक है तो सिस सिन मीज़ो होगा। भाई इसका उल्टा होता है, और ट्रांस सिन रेसमिक हो जाएगा। तो कार अगर आप याद कर लिए तो आपको ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये ट्रिक जो है अब वो ज़्यादा सूटेबल हो गया अपने लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखोगे जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो तब, सिमेट्रिकल एल्कीन, ये नहीं कि आपको मान लीजिए कि ट्रांस है एंटी है मीज़ो बनेगा, यहाँ पे दे दिया है CH3 और यहाँ पे दे दिया इथाइल और यहाँ पे हैलोजिनेशन करा दे रहे हैं, है ना। तो आप बोल दें कि भाई सर ये ट्रांस था तो मीज़ो बना दिए, कैसे मीज़ो बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है तो कोई POS नहीं आएगा, नहीं।
तो ये ट्रिक किसके लिए? सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक है, भूलना नहीं। दूसरा, अगर यहाँ ब्रोमीन की जगह अगर यहाँ मान लो BrCl ले, जैसे मान लो एल्कीन तो यही ले ट्रांस, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल ले, लेकिन यहाँ पे BrCl ले, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ले। ऐसा भी दिया रह सकता है, पढ़ेंगे अभी हम लोग, सवाल करेंगे इस पर। ऐसा दिया रह सकता है, तो ट्रांस और आप हैलोजन देखे तो बोले कोई बात नहीं, 2 डिफरेंट हैलोजन है, तो ट्रांस एंटी मीज़ो, तो यहाँ भी मीज़ो नहीं बनेगा, है ना, यहाँ भी मीज़ो नहीं बनेगा, यहाँ भी मीज़ो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर अब ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे ना, एक पे ब्रोमीन आएगा, एक पे क्लोरीन आएगा, तो गलत हो जाएगी बात यहाँ पर भी, तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में हमेशा बना के देखा जाएगा, ठीक है, रेसमिक बनेगा यहाँ पर। मिटाएं इसको, चलिए, तो ये ट्रिक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ लिया जाए। अब लिखो नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, सेम रिएक्शन है, लिखो एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड्स। हाइपोहैलस एसिड होता है HOX, ठीक है, और HOX लिखा हो एरो पर, या X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा हो। ये आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि ये इस पर अटैक करके ये बना लेता है, ठीक है, हाइपोहैलस एसिड। तो अब एल्कीन पे हम लोग X2H2, मतलब वहाँ पर अभी जो पढ़े हम लोग उसमें हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब सॉल्वेंट CCl4 या CH2 लिए थे। अब हम लोग एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, ठीक है। और हाइपोहैलस एसिड का जब हम लोग एडिशन कराते हैं एल्कीन पर, तो जो कंपाउंड बनता है उसका भी एक नाम है, फॉर्मेशन ऑफ हैलोहाइड्रिन, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एल्कीन पर हाइपोहैलस एसिड का एडिशन कराएं तो जो कंपाउंड बनता है इट इज़ कॉल्ड हैलोहाइड्रिन, ठीक। चलिए, सेम वही मैकेनिज्म है, सब कुछ पहले जैसा है, बस थोड़ी सी एक बात नहीं है। जैसे देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस बार हम लोगों ने ले लिया है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या HOBr भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो अभी भी यही इस पर अटैक करेगा, और वही वाला स्टेप क्या होगा? RDS होगा, क्योंकि ये तो सेम है पुराने जैसा। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो इस बार जो इंटरमीडिएट बनेगा वो सेम वही बनेगा, इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर से अपना साइक्लिक हैलोनियम आयन बना, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पर अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि ब्रोमाइड भी वही अटैक कर सकता है, तो ब्रोमाइड अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट ये बनता दिखाई देगा, अटैक तो एंटी ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने सॉल्वेंट में भर भर के कौन ले लिया है? वाटर ले लिया है। अब वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एक ये भी न्यूक्लियोफाइल है नहीं। तो अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाटर जो है वो ब्रोमाइड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पहले से पड़ा होगा, तो इसलिए मेजर अटैक अब इस बार कौन करेगा? इस साइक्लिक हैलोनियम आयन पर वाटर करेगा। अटैक एंटी ही होगा, एंटी ही होगा। इधर से अटैक अभी भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है और इधर से जगह ब्लॉक्ड है, तो ऐसा तो नहीं होगा। अटैक एंटी ही होगा और मेजर उस पोजीशन पर होगा जहाँ पर कार्बोकैटायन अगर बनता तो स्टेबल बनता। वही बात, पुरानी वाली बात, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? इसी पर मेजर अटैक होगा, ठीक है। इस पर भी होगा लेकिन माइनर। अगर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने आएगा तो आप हमेशा इस पर अटैक करा दोगे, जिस पर कार्बोकैटायन बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता। और ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता क्योंकि इसके पास 3, 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन होते और इसके पास 2 ही, एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता, ठीक है।
तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मेजर अटैक इधर होगा, ये वाला बॉन्ड इधर से टूटेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आफ्टर वन स्टेप ये चीज़। और 1 पर हैलोजन और 2 पर OH, 1 पर हैलोजन और 3 पर OH नहीं, 4 पर OH नहीं, 2 पर OH इज कॉल्ड हैलोहाइड्रिन। ठीक है, इज कॉल्ड हैलोहाइड्रिन। 1 पर हैलोजन और 2 पर OH इज कॉल्ड हैलोहाइड्रिन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। और ये प्रोडक्ट इस बार यहाँ पर मेजर बन जाएगा, ये वाला माइनर बन जाएगा। और यहाँ पर भी एंटी एडिशन है। ठीक है, मतलब अगर इसकी बात हम लोग नोट करके लिखें, इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके भी पॉइंट एक बार जल्दी जल्दी लिख लिया जाए, है ना। इसको सब लोग नोट करिए फटाफट। हो गया होगा, चलो नोट करके पहला पॉइंट लिखो। लिखो मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशंस आर सिमिलर टू एडिशन ऑफ हैलोजेंस। मैकेनिज्म्स एंड ओरिएंटेशंस मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री आर सिमिलर टू एडिशन ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट पॉइंट है ना, रेट इज सिमिलर टू हैलोजेंस, क्योंकि यही इस पर अटैक कर रहे हैं तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन ग्रेटर विल बी द रेट। ठीक है, सेम बात। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, रेट इज सिमिलर टू हैलोजेंस, है ना, जो हैलोजनेशन में हम लोग करे थे सिमिलर रेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सेकेंड स्टेप ये वाला स्टेप है ना, न्यूक्लियोफाइल will attack on that carbon, nucleophile will attack on that carbon which gives more stable carbocation, ब्रैकेट में लिखो if formed, ब्रैकेट में लिखिए if formed। ठीक है, मतलब अगर बने तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में उसी कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है। ठीक है, एकदम सिंपल बात, सेम पुराना वाला रिएक्शन है, बस नए तरीके से रख दिया गया है। इस बार सॉल्वेंट के तौर पर वाटर ले लिया गया है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है। पिछली बार CCl4 या CH2 था, वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं था। अगर मान लो एरो पर ऐसा दिया है तो इसको हम लोग एक लाइन में भी ऐसे आप प्रोडक्ट लिखने के लिए कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको ऐसे समझ लो कि OH माइनस और Br प्लस, इसको अगर आप ऐसा समझ लें तो भी आप एक लाइन में प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसा कि ब्रोमीन प्लस यहाँ चला जाएगा, पहले ये यहाँ टूटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्ट नहीं कराओगे क्योंकि अपने को तो मालूम है कि साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, और सेकेंड स्टेप में OH माइनस का इस पर अटैक करा दोगे। मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन टाइप का चीज़ कि इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन विच गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। नहीं, सिंपल बात। तो इसको ऐसे भी एक लाइन में आंसर लिखने के लिए हो सकता है, कुछ लोग को ऐसे ज़्यादा आसान समझ में आए, एक ही बात है। तो अभी जब भी ऐसा दिया रहे तो Br प्लस हैलोजन प्लस और OH माइनस बना के तोड़ लो और सिंपल एक स्टेप में अटैक करा दो। ठीक है, चलिए तो इस पर थोड़ा सा सवाल किया जाए। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। Write products.
सिर्फ मेजर लिखिए इसमें, है ना। ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है, ठीक है, और इन सब में मेजर बताना है। लिखिए फटाफट पॉज करके। हो गया होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट सबका लिखना था, तो इसमें पहले या इसको ऐसे मान लो ना, यहाँ से Cl प्लस और यहाँ से OH माइनस, जल्दी करने के लिए। तो Cl प्लस का अटैक इस पर करा दिए, यहाँ कार्बोकेटाइन बना दिए, OH माइनस का अटैक इस पर करा दिए, तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये बनाए होंगे सब लोग, ठीक है। इसमें देखो, इसको Br प्लस मान लो, इसको OH माइनस मान लो। होता ये मैकेनिज्म के थ्रू है जो पढ़े हम लोग, लेकिन सवाल बनाने के लिए बताओ तो भाई ब्रोमीन प्लस का अटैक किधर होगा, इधर या इधर? इस तरफ, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड स्टेप में इस पर अटैक करा दो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक जल्दी से एक बात और कर लिया जाए। देखो, ये वाला कार्बन कायरल हो रहा है मेरे हिसाब से, हो रहा है ना, एक मिथाइल, एक ये पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, कायरल हो रहा है। अच्छा, मेजर लिखना था अपने को, तो हम लोग लिख दिए ना, ये और ये लिख दिए। दोनों एंटी में जुड़ेंगे, लेकिन फिर वो क्योंकि ओपन चेन मॉलिक्यूल है तो घूम फिर के वो सेम साइड और चाहे जो, तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। पूछेगा तो एंटी एडिशन ही होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के बना दे रहे हैं, क्योंकि कायरल वायरल नहीं है तो न रेसिमिक न मीज़ो की कोई बात ही नहीं आएगी। तो इस वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री पे हम लोग नहीं जा रहे, है ना। जहाँ होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, पूछा जा रहा होगा, वहाँ पे तो ज़रूर बताएंगे, देखकर बताएंगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है वो कितने बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट 2 बनेंगे, क्योंकि देखो ये कायरल है, तो एक बार ब्रोमीन है ना, ये जो जोड़े हो, ये एक बार ऊपर से आके जुड़ेगा इस पाई बॉन्ड पर और एक बार नीचे से आके जुड़ेगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर यहाँ पर ऐसा पूछेगा तो आप लोग 2 प्रोडक्ट बनेगा बोल दोगे ऐसा, क्योंकि एक कायरल सेंटर है जिसकी वजह से 2 मिलेगा। एक बार ऊपर से ब्रोमीन पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, एक बार नीचे से करेगा, ठीक है। इस पर देखो तो, हाँ भाई, ये क्या चीज़ है? ICl, बहुत सिंपल है, ऐसे ही समझो इसको। देखो, इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे समझ लो, I प्लस प्लस Cl माइनस, बस हो गया अपना काम आराम से। तो अब I प्लस हम लोग इस पर करा देंगे अटैक, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, Cl माइनस इस पर करा दोगे, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा PH CH Cl और यहाँ पर CH2I। कोई दिक्कत? ये कायरल है तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बोल दोगे अगर पूछा जाएगा तो। अगर सिर्फ प्रोडक्ट लिखने को बोल रहा होगा तो यही लिख देंगे, सिंपल बात आई समझ में। तो इसको हम लोग ऐसे समझ लिए, इसको हम लोग ऐसे समझ लिए, इसको हम लोग ऐसे समझ लिए, लेकिन गलती से किसी भी क्वेश्चन में जब ये समझ रहे हो
तो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट मत करा देना, क्योंकि यहाँ नहीं होगा रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म में साइक्लिक हेलोनियम बनता है, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर पीछे से अटैक करता है, याद आ रही है ना बात। तो ये नहीं कि बस उसी फ्लो में कि इस पे अटैक किया, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करा के बना दी प्रोडक्ट, नहीं, वो गलती मत करना। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जैसा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी पाई बॉन्ड इस पर अटैक करके पहले साइक्लिक आयोडोनियम बनाएगा, फिर Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा समझ लो, इसमें कौन हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा समझ ले, ब्रोमीन प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे ब्रोमीन प्लस इस पर कर जाएगा अटैक, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, Cl आ जाएगा। एक लाइन में आंसर लिखना हो तो हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे लिख देंगे Cl और यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमीन, क्योंकि ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। तो टोटल यहाँ पर 4 प्रोडक्ट अगर पूछा जाएगा तो 4 प्रोडक्ट लिख दोगे ना 4 प्रोडक्ट। कैसे लिख दोगे? क्योंकि देखो ऐसे लिख देंगे कि एक बार ब्रोमीन अबव आएगा, क्लोरीन भी अबव आएगा, है ना। या ऐसे समझो कि एक बार ब्रोमीन अबव, क्लोरीन पीछे। नहीं, 4 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें टोटल प्रोडक्ट, अच्छा अभी सोचते हैं इसको, है ना। इसमें टोटल प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक बार ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन अबव से आ जाएगा तो क्लोरीन यहाँ बिलो, अबव, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। हाँ, 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे मेजर की अगर बात करें तो, ठीक है। दोनों सेम साइड नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, है ना। तो इसको फ़िलहाल इसमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा इस पर थोड़ा सा बात हम लोग बाद में करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि ये बनने वाला कार्बोकैटायन जो है बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है ना। तो ये वाली बात अभी नहीं बताए हैं आपको, कार्बोकैटायन बन जाएगा तो दोनों तरफ से आएगा, क्या होगा। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए इसका बस मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखिए, कौन कहाँ जुड़ेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये हम लोग थोड़े दिन बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब रेजोनेंस वाला केस करेंगे तो कर लोगे आप लोग, है ना। क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। चलो 4th वाला, ठीक है। तो इस पे अभी कितना प्रोडक्ट बनेगा उसको परेशान मत होना, ठीक है, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। मुझे याद दिलाना, मैं बताऊँगा या मुझे याद रहेगा, ये वाला बताइए। अच्छा इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर सबने कर लिया होगा। ठीक है, इसको देखो, तो इस पे भी हेलोनियम आयन पहले बनेगा, या ऐसे समझो कि यहाँ से ब्रोमीन प्लस मिला और प्लस यहाँ से मिल जाएगा CH3O माइनस। अपना मैकेनिज्म याद कीजिए कि ये पहले साइक्लिक हेलोनियम बना लेता था, सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता था, तो वो प्रोडक्ट बनाना है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्रोमीन इस पर अटैक कराएंगे, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर सेकेंड स्टेप में इस पर अटैक। देखो ये बनेगा इसका आंसर, है ना। 4th वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा CH3 CHO CH3 और यहाँ पर आ जाएगा कौन, CH2Br। बोलो तो ज़रा, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये कायरल है ना। तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक कायरल है। तो ईथर बना इस बार ना, इसको हेलोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, 5th और 6th ये दोनों आपके होमवर्क हैं, ठीक है। तो इसको करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना है, और दोनों में ही जितने प्रोडक्ट बने उसका रिलेशन भी बताना है, ठीक है, उसका रिलेशन भी बताना है। समझ गए बात, ठीक है। तो ये जो एक क्वेश्चन था यहाँ पे बेंजीन वाला, है ना, उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग एक बार पढ़ लें। वो जो कार्बोकैटायन बनता है तो उसकी बात करते हैं, है ना। वहाँ पर दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर पूछा जाएगा तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक बार सेम साइड, दोनों एक बार अपोजिट साइड, क्योंकि कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है।
चलिए खैर ठीक है, फ़िलहाल नहीं पढ़े हैं तो इस वजह से उसको अभी स्क्रैप करवा दिया। बाकी इसको करके लाना और इस पे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है ना। एक बार कॉन्सेप्ट पता है तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना रिवाइज करके रखिए। हाँ, एडिशन ऑफ हैलोजन वाला असाइनमेंट अब कर सकते हो, उसमें जो कॉन्जुगेटेड डाइइन वाला है उसको छोड़कर बाकी सब कर लीजिएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है।